हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग यूज करते हैं? मस्त हैं, हम भी बढ़िया हैं। तो मैं सुबह उठ गई हूँ, 4:20 हो रहे हैं। इससे मैंने सब्जी में भी खड़ी थी और यहाँ मैं अब रोटी सेकूंगी। और बाकी आज के पापा तो सो रहे हैं। मेरा बेटा मेरे साथ जग गया और बीती 3:30 बजे फ्रेश वगैरह होकर अपने फिर मैंने डाला सब्जी सौंपी थी। मैं रोटी से और मेरा खाना पीने बनाने का रीजन ये है क्योंकि आज पापा जल्दी जाते हैं सुबह 5 बजे। तो फिर वो खाना तो कोई ले जाने वाला नहीं है और मैं किसी का से भेज भी नहीं सकती। तो इस वजह से मैं खुद ही जल्दी चट के बना देती हूँ, उनके लायक बना देती हूँ लंच में। फिर बाकी मैं अपने बनाते रहती हूँ, तो फिर डबल लंच पैक करना होता है, सुबह का भी और एक दोपहर का भी। तो इसलिए मैं खुद ही पैक करती हूँ, पैक कर देती हूँ इसलिए से उठ जाती हूँ, ही गया काम मेरा। और बाकी मेरा बेटा सो रहा है, आ रहा तो मेरे हंसी आ रही, तो मुझे पहले मैं इंडक्शन बंद करती हूँ। यार ये सब्जी बन चुकी है, मैं रोटी सेक लूंगी। मेरा बेटा यहाँ सो रहा है, बस भाई सब यहाँ सो रहे हैं। मैं उठी उस टाइम आरब भी उठ गया। और अब वैसे भी लेट लेट सोता, वो मेरे पास ही सोया था। कल तो उसके पापा को ठंड लगी थी, तो वो अंदर आके रूम में लेट गए थे। रूम में लेट गए थे आरब के पापा, और वो मेरे पास सो गया और उठ गया सुबह। बैठ गया मेरे पास खुद ही। मैं कह रहा मम्मी सो जाओ, मैंने कहा बेटा मैं पापा ये खाना बना रहा हूँ। कह रहा नहीं आप सो जाओ। तो मैंने तो उसको थोड़ा सुला दी। मैंने उसके पापा को मैंने कहा कि आप जाके बाहर लेटो उसके पास, मैं यहाँ पे मैं तैयार करूँ खाना बना। बाकी दोस्तों आप लोगों से कुछ कहना चाह रही थी, मैं कहना ये चाह रही थी ना कि मैं मेरे ब्लॉग इस वजह से नहीं आए थे। मैंने आप लोगों को बोल रखा था कि मैं अपने यादें ताजा करेंगे 3 साल पहले की, जो मेरा आरा हुआ था। जैसे हमने हॉस्टल में जर्नी काटी थी, कंप्लीट की थी। मजबूर थे थोड़े, माँ बाप के लिए ये दिन कभी ना आए। और मेरे लिए तो खास करके लौटे कभी भी ना आए, कभी भी। भगवान से केवल हुआ यही कभी भी ना आए। और भी जिंदगी में ना मेरे लिए, ना आर को पड़े, ना मेरे बच्चे के लिए, किसी के लिए भी ना। क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत दुखी हो चुके थे, बहुत ज्यादा। वो तो हमने थोड़ा थोड़ा सा बनाया था थोड़ा अपने बच्चे का खुश रहने के लिए, इसलिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और बाकी मुझे अच्छा लग रहा था, मेरा जब बेटा मुझे ठीक लगता था मैं उसके साथ के लिए बनाने दी। तो मुझे सैड लगता था, मैं बच्चा तो मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि तो थोड़ी किसी का काम ही नहीं करता था। किसी का मन ही नहीं होता था कुछ, ना खाने का ना पीने का, कुछ भी नहीं करता था फिर। तो आप लोग एक बार सिखा दो थी तो मैं खाना बना लेती हूँ। आप कुछ देख लें, मैं तब से ही खाना बनाऊंगी, लाइक करोगे। मेरा टाइम हो गया है, 4:30 बज रहे हैं। अगर मेरे पास आधा घंटा है, मैं उनको सीखती हूँ इतने देर में। फिर आप लोगों से मिलूंगी। आप लोग पहले ये वाली क्लिप जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या कैसा लगा, बुरा लगा। तो आप लोगों को दुख भी लगेगा कि इतना छोटा इतना मासूम सा बच्चा। आप लोग देना भी, क्योंकि मेरे लिए कोई ये वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारी पुरानी याद है, हमारे बच्चे के लिए हमारी फीलिंग्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो क्या बताए, दिल में इतनी सब बता ही नहीं सकते। देखो वो पुरानी बात याद करके ना बहुत कुछ याद आता है, तो बहुत कुछ याद आता है मुझे। 1.5 महीने की पूरी जर्नी याद आई थी, 15 मई से लेके और जुलाई तक की पूरी जर्नी याद आ जाती जब मैं ये वक्त याद करती हूँ, ये वीडियो वगैरह देखूँ तब। लेकिन आप लोग पहले एक बार देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्लॉग, किसी वीडियो में आप लोगों को पता लगा किस वजह से बात था, किस वजह से नहीं था। आप लोग जाके पहले देख लो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो मेरी रानी बिटिया मेरे पास है, आप लोग देख सकते हो। बस मेरी रानी बिटिया जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे साथ घर चले। ये वीडियो डालने का मकसद यही है, कोई भी गलत कमेंट ना करे, क्योंकि हमारी ये पुरानी यादें हैं, हम अपनी वो ताजा कर रहे हैं, अपनी याद कर रहे हैं। और क्या बताएं आप लोगों को, मेरा बेटा जब हुआ था तुरंत ही डॉक्टर लोगों ने मतलब 2-3 दिन के लिए भर्ती कर लिया था कि छुट्टी दे देंगे। उसका पता लगा कि शुगर लो है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर लोगों ने वेंटिलेटर पे ले लिया, बोलने लगे 2 दिन में छुट्टी कर देंगे, माँ को ले आओ, माँ से बोल दो कि फीड वगैरह कराए। तो मेरी तो ऐसी हालत थी नहीं जो मैं करा सकूँ, क्योंकि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैं ही 2 दिन तो उठ ही नहीं पाई थी बिल्कुल भी, तीसरे चौथे दिन उठी थी, तब जाके मैं अपने बेटे से मिली। और फिर जब मैं अपने बेटे से मिली तो मेरे आंसू अपने आप ही निकलने लगे, रोना आने लगा। जब एक नर्स थी तो बोलने लगी रो मत। क्यों, मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे ही आंसू आने लगे, रोने लगी। वो कह रही कोई बात नहीं, उसी का आंसू है, अब घबरा मत, सब ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि इसके ये ड्रिप वगैरह क्यों चढ़ी हुई है, तो उन्होंने ऐसे सब मुझे बताया कि इसका शुगर वगैरह लो है।
आर के पापा ने मुझे कुछ नहीं था, जबकि वो मिलते थे अरब से, वही उन्हें को इजाजत मिलती थी और किसी को नहीं, माँ बाप ही बच्चे से मिल सकते थे, बाकी कोई नहीं मिलता था अरब से। और अच्छा चल रहा था सब कुछ। जब मैं अपने बेटे से मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं अरब से मिलने जाती थी हर 2 घंटे बाद माँ को मिलना होता था, फीड कराना होता था बच्चे को, तो मैं हर 2 घंटे में अरब से मिलने जाती थी। तो मैं उसके साथ अच्छे से खेलती थी, बात भी करती थी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। तब मुझे एकदम बिल्कुल ठीक लगता था। जब मैं 2 घंटे बाद जाती थी तो पता नहीं इसको क्या हो जाता था, भगवान जाने। उसके कहीं ड्रिप हाथ से पैर में चढ़ा दी जाती थी, कहीं उसके निडल मुंह में डाल दी जाती थी फीड के लिए। तो मेरा दिल बहुत घबराने लगता था। तो मैं मतलब नीचे आके अपने रूम में मम्मी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप जाके लेट जाती थी, ना खाना वगैरह कुछ नहीं। मम्मी पूछती थी क्या हो गया, कुछ बात है कुछ, मैं मम्मी कुछ नहीं कहती, चुपचाप रोने लगती थी। मैं ऐसा चलता रहा 4-5 दिन, ऐसा चलता रहा। तो मैंने डॉक्टर लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे कहीं निडल आप लोग यहाँ चढ़ा देते हो, ड्रिप यहाँ चढ़ा देते हो। तो डॉक्टर ने बोला कि ये फीड अच्छे से नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, करने लगा। फिर 2 दिन बाद वो ड्रिप वगैरह भी हटा दी। फिर तीसरे दिन उसके ड्रिप नली द्वारा डाल दी गई, पेट द्वारा आरब के। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ग्लूकोज अच्छे से चढ़ नहीं रहा था तो इधर से उसको दिया जा रहा है। मैंने कोई बात नहीं है। फिर अचानक ऐसा जाने क्या दिन आया, 12 दिन बाद पता लगा कि मेरे बेटे को इतनी भयंकर बीमारी है। डॉक्टर लोगों ने बताया, मुझे तो खैर नहीं बताया, मुझे खाली पर्चा थमा दिया कि जाओ इस पर साइन करा लो जाके। तो मैं तो जा नहीं पाती थी, मेरी इतनी हालत ठीक ही नहीं थी। कोई 5वीं मंजिल चढ़ना उतरना, मेरी हालत ही नहीं थी ऐसे। तो मैंने मम्मी को भेज दिया। जब मैंने मम्मी को भेजा, मम्मी ने फिर मुझे बुलाया और मम्मी को जब पता लगा तो मम्मी के तो होश उड़ गए थे। मम्मी तो एक जगह सुन्न होकर बैठ गई थी। फिर मम्मी ने मुझे बुलवाया, किसी एक दीदी थी उनके सारे, वो मुझे बुलाने आई। वो दीदी मुझे लेने आई और जब मुझे ये बात पता लगी तो मेरे तो पैर तले जमीन ही सरक गई थी, एकदम चक्कर से आने लगे। तो मम्मी और दीदी ने मुझे पकड़ा, मुझे बहुत संभाला, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आप पापा थे नहीं मैं हम लोगों के साथ, क्योंकि वो ड्यूटी थे। तो जब उनको कॉल किया वो आए हॉस्पिटल, उन्हें बता दी। वो पूछ रहे थे, मतलब जिद कर रहे थे कि बताओ बताओ क्या बात है। तो वो घबराने लगे। तो मम्मी ने दीदी ने बोला कि उन्हें बता दो, नहीं तो वो और घबराएंगे, आएंगे, कुछ बात हो जाए। तो उन्होंने बता दिया यार पापा को। तो बहुत परेशान होने लगे। कोई बात नहीं, लेकिन चलता रहा ऐसा सब कुछ। लेकिन हमें ऊपर वाले पे भरोसा था, अपने महादेव पर भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हम उन्हीं के भरोसे थे। लेकिन भगवान की कृपा एक दिन ऐसी आई, दशहरा वाला दिन आया, भगवान की कृपा रही। उम्मीद लगाए थे, एक देखो उम्मीद लगाना भगवान से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक उम्मीद ही होती है। और भगवान से भरोसा था मुझे महादेव पर, वो सच हुआ। मेरे बेटा एकदम नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। मैं अपने बच्चे के साथ अच्छे से खेलने लगी, बात करने लगी बहुत ज्यादा। लेकिन आप लोगों को एक बार क्लिप वैसी देखो आप लोग। फेस तो मेरे बाबू का बिली होगा। ये बाबू की मेरी बच्ची की फोटो ले लो। देखो रोने लगा। क्यों रो रहा है बेटा? ओ रानी बिटिया क्यों रो रही हो? ये मेरी सब कुछ है, रानी बिटिया, बेटा बच्चा सब कुछ है, मेरी बाबू है, मेरी जान है। बस बस गैस, आप लोग कमेंट करके बताना बच्चों को कैसे रुला रही हूँ मैं। बस आप लोगों को रोने की आवाज़ सुना रही हूँ। वैसे भी ये अभी शांत हो जाएगा। बस देखो देखो, इसके पापा बाहर बैठे हैं इसको देखने के लिए। कल से बेचारे बहुत परेशान है, देखने के लिए बाहर बैठे नर्सरी के बाबू को देखने के लिए। बाबू को सुबह मॉर्निंग में देख के गए थे, बट फादर तो सुबह 6 से 7 बजे तक मिल सकते हैं और शाम को भी 6 से 7 मिल सकते हैं। और मदर तो किसी वक्त भी आ सकती है देखने बाबू को, दूध पिलाने। तो मैं बाबू के पास ही रहती हूँ। मैं फिर मतलब बाबू बाबू
ओ राजा बेटा, ओए ओए, आँख मार, पलक झपका बाबू, झपका झपका झपका, ओए